जय हिंद छात्रों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण तथा बल की परिभाषा अच्छी तरह से समझने वाले हो तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है गति, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। गति क्या है? यदि कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। दूसरा है डिस्टेंस, दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस वो होता है किसी भी गतिमान व्यक्ति, वस्तु या जानवर द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। अर्थात गति पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं, जितना रास्ते की लंबाई तय किया उसी लंबाई को जो है दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, और वह किस दिशा में व्यक्ति गया है यह जानकारी नहीं है। इसीलिए जो है दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक ही होता है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 मीटर, यही हो सकता है। दूरी जो है हमेशा धनात्मक होगा, न कभी शून्य होगा न कभी ऋणात्मक होगा। इतना बात समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति कितनी दूरी तय किया है तो वो निकालने के लिए उसके चाल और उसके समय से गुना कर देंगे तो दूरी आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इससे पहले हम लोग दूरी पढ़े थे। दूरी में यह कहा गया था कि गति पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी कि पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विस्थापन में यह नहीं है। विस्थापन में है कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि जितना कुल दूरी तय किया है वह उसका विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन वह होता है जहाँ से वो चलना शुरू किया था और जहाँ अंतिम छोर पे जहाँ पहुँचा है, दोनों बिंदु को जो हम लंबवत मिलाएंगे, सीधी रेखा में मिलाएंगे, उसी लंबाई को जो है विस्थापन कहा जाएगा। क्योंकि दूरी तो लोग टेढ़ा मेढ़ा भी जाता है, कहीं घुमाव रास्ता होता है तो वहाँ पे घूम जाते हैं, लेकिन विस्थापन में ये नहीं होता है। विस्थापन में जहाँ से व्यक्ति चला था और जहाँ पहुँचा है उसको सीधा लंबवत मिलाते हैं, उसी लंबवत लंबाई को ही विस्थापन कहा जाता है। इसलिए यहाँ है एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे एक निश्चित दिशा दिया गया है, इसीलिए जो है विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया गया है। परिमाण और दिशा दोनों है इसमें। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर होता है। दोनों को जो है मीटर से ही मापते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इतना बात समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाल। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी में समय से डिवाइड कर देंगे तो चाल निकल जाएगा।
दूरी में समय से डिवाइड कर देंगे तो चाल निकल जाएगा आसानी से। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 मीटर 1 सेकेंड में चलता है तो वही जो है स्पीड है, यानी कि 1 मीटर 1 सेकेंड। 1 मीटर जो है 1 सेकेंड में चला तो वही इसका जो है चाल हो गया। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, इसीलिए जो है चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है वेग। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसमें भी एक निश्चित दिशा होता है जो प्रति सेकेंड में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें निश्चित दिशा है और परिमाण तो होगा ही, इसलिए परिमाण और दिशा दोनों होता है तो वह सदिश राशि कहलाता है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड था और वेग का भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण वह होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला है बल, जिसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल क्या होता है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल का दूसरा परिभाषा है कि बल जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं और धक्का देते हैं तो वह भी एक बल है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इतना बात याद रख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ का परिभाषा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।